आंखें काफी डार्क लग रही है। हाँ? मैं तुम्हारी आंखों की बात कर रहा हूँ। मैडम, डू यू हैव टाइम फॉर मी? आपके साथ डिनर करना चाह रहा हूँ, अगर आप चलें तो। क्यों? इतनी देर बाद सवाल का जवाब दिया और वो भी एक सवाल। चुपचाप मेरे साथ चलो, किडनैप नहीं कर लूँगा तुम्हें। हाय, यही तो दुख है। अपनी काम की बात का कितनी जल्दी जवाब देती हो ना तुम, ड्रामा क्वीन। चलो खाने में चलते हैं, आंटी के साथ ले जाओ। नहीं, वो नहीं साथ आएंगी, उनकी तबीयत खराब है। फिर भी पूछ लेंगे ना, चलो। नहीं नहीं, वो नहीं आएंगी, आई एम टेलिंग यू, शी इज नॉट फीलिंग वेल। साफ साफ कहोगे तुम नहीं चाहती कि वो जाए। जस्ट मी एंड यू, लेट्स मेक इट सिंपल। मैं और तुम चलते हैं। रेडी हो जाओ। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। या 5 मिनट्स, ठीक है। ओके। आपने बिला वजह की तकल्लुफ की है। मुझे बता देते, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते। इतने दिन हो गए थे तुम्हारी शक्ल देखे हुए, मैंने सोचा हम दोनों मिलके एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, लेकिन आप मुझे बता देती ना, मैं आपके साथ हेल्प करवा लेती। भाई मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो रोज का काम है। इतनी मोहब्बत से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं आता। ये लो ना, इसको डालो। आई वुड लव टू ईट वट एवर यू कुक। वाकई? वाओ, काफी टेस्टी लग रहा है। अच्छा, खा के मुझे बताओ कैसा बना है। इट्स वेरी टेस्टी, बहुत मजे का। कैसे मैनेज कर लेती है आप? घर में बोर नहीं होती है? तुम भी तो अकेली रहती हो, लेकिन हाँ तुम ऑफिस चली जाती होगी ना, बोर नहीं होती होगी। एक बात बताएं, आपको अकेले डर नहीं लगता है? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता है, पहले लगता था ज़रूर। जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है ना, तो मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द सब लोग। पहले ज़रूर एक खौफ सा था, तन्हाई का खौफ और बहुत से खौफ। पता है, पहले मुझे बहुत डर लगता था, फिर एहसान के मरने के बाद एहसास हुआ कि इस दुनिया को अकेले फेस करना है, क्योंकि मुझे अपने दोनों बेटों को अकेले पालना था। तब तो ऐसा लगता है जैसे एक ज़माना गुजर गया। आपको पता है, अल्लाह जब किसी को अपने करीब करना चाहता है तो उसको वो आजमाइश में डाल देता है और वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो जाता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो खाओ ना, मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया है, तुम्हें अच्छा लगा? मुझे तो मज़ा आ रहा है। मिसेस मलिक मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं कि मैं उनकी एग्जीबिशन अटेंड करूं, लेकिन अगर आप उनके कपड़े देखें ना, उफ, इतने गॉडी। अगर मैं वहाँ चली जाती ना तो मुझे एक आउटफिट तो ख़रीदना पड़ता। अच्छा क्या नहीं गई। हेलो, हाँ साइमा, क्या हाल है तुम्हारा? सच में? नहीं, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। लगता है अमार शादी का डिसीजन लेने वाला है। अच्छा किया तुम उनके साथ नहीं गई। ठीक है, अच्छा तुम फोन रखो ना, मैं जहांगीर से बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जहांगीर, आज तो एक बेहतरीन काम हो गया। वो क्या? अमार नताशा को खाने पर लेकर गया है। So what's the big deal? भाई उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो सीमी, जितना मैं अमार को जानता हूँ, वह समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, ठहरा हुआ। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा, तो पहले बेहतर नहीं होगा उसे एतमाद में ले लो। चले ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो हम चाह रहे हैं वो तो हो रहा है ना। लेकिन अभी जो भूख लग रही है उसका क्या करें? ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई, खाना तो मेज पर लगा हुआ है। चले 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 खाना खाते हैं। आ जाए। चलो भाई। तो मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी, and I must say you have impressed me. मुझे एक बात नहीं समझ रही नताशा, तुम्हारी पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स बहुत डार्क, कुछ बहुत हैप्पी गो, इतने मूड्स कैसे कैरी कर लेती है तुम?
So basically, my art seeks to explore different sides of human nature. Uska har facet actually. So when I'm happy, I'll make a painting, and when I'm extremely depressed, even then I'll make a painting. Actually, if you want to get to know me, you should really have a look at more of my paintings. Well, Natasha is a person I know. And I know you very well. Sure. डिप्रेस्ड तो तुम कहीं से नहीं, डार्क साइड तो तुम्हारी कोई नहीं हो सकती। हर वक्त हंसती खुलती मुस्कुराती बातें करती, इंट्रोवर्ट तो तुम हो नहीं। So just because एक इंसान हंस रहा होता है, खेल रहा होता है, तुम्हें क्या पता कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है? I don't think you know me. That's a very tall claim. I know you. No, you don't. You wished you knew me. If you knew me actually, you wouldn't be asking me all these questions. But मुझे लगा और सेफ साइड पूछ लेना चाहिए। ये ना हो ना मैं जानता ना हूँ कि तुम कभी कुछ गुस्से में कुछ उठा के फेंक दो कर दो। Come on, you know I'm not like that. ठीक तो I am That's what I'm eccentric. saying. I'm telling you one thing about me. Chalo. Trivia. I am eccentric. I am slightly unpredictable also. Artist too यार. Of course मैं ऐसी होंगी. But in order to get to know me, like I said, I've given you another clue. मेरी पेंटिंग देखा करो. Okay. ढूंढा करो. So मैं तुम्हारी पेंटिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता हूँ। Yeah, that's a very good start actually. That's a very good start. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा जानना चाहती हूँ। इस्लाम के तमाम अहकामात और उसकी हिस्ट्री के बारे में एक एक बात को समझना चाहती हूँ। कुरान पाक की हर एक आयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस और दौर इस्लाम के वाक़यात को समझना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और मेरे ईमान को मुकम्मल कर दे, मेरे ख़यालात को वाज़े कर दे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की सलाहियत दे कि मैं बआसानी सब अच्छे से समझ सकूँ। क्या सोच रही हो? पता नहीं राहिल, आई फील वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ जल्दी से सीख जाऊँ। इट्स नॉट अ गेम और डिग्री जिसे तुम फ़ौरन सीख लो या हासिल कर लो। हाँ, लेकिन मैं अपने अंदर के एक्साइटमेंट को क्या करूँ? मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ जल्दी सीख जाऊँ, मैं अपने अंदर के इल्म को मुकम्मल कर लूँ। इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता फातिमा, ये जस्तजू का सफ़र तो मरते दम तक रहता है। तुम आहिस्ता आहिस्ता देखो सब जान लोगी। हाँ, लेकिन समटाइम्स बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है और मैं इतनी परफेक्ट भी नहीं हूँ अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी नॉलेज सीख सकूँ, जितना उसको ग्रास्प कर सकूँ जल्दी से, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सोच अच्छी है। मैं अपने दीन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं जाने अनजाने में मैं कहीं दीन के ख़िलाफ़ जा तो नहीं रही हूँ, कोई कोताही तो नहीं हो रही है जो मुझसे छूट रही है, और मेरा देखना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो फातिमा, हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक 100% नहीं गुजारते, कहीं ना कहीं कोई कोताही रह जाती है। तो जितना हम समझ कर पढ़ते रहेंगे उतना हम क्लियर होते रहेंगे।
हाल बनाया हुआ तुमने अपने कमरे का। नताशा मेरी बात सुन, अम्मार को अपनी, तुम सुन रही हो ना, अम्मार को अपनी मुट्ठी में रखो, यू नो, टोटल कंट्रोल में, हाथ से निकलने मत देना। नताशा, हाँ सुन रही हूँ। उस पर प्रेशर डालती रहो, उसको याद दिलाती रहो कि उसके पेरेंट्स ने हमें ज़बान दे रखी है, इसलिए वो अपने वादे से अब नहीं मुकर सकता। उसे कहो कि ये मंगनी वाला मामला तो जल्दी निपटाए ना। मंगनी कर लेगा, शादी भी कर लेगा, और अगर नहीं करेगा तो भाड़ में जाए, क्योंकि मुझे किसी की हुक्मरानी नहीं चाहिए। ओ माय गॉड नताशा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। देखो, मर्द को बदलते देर नहीं लगती, और अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो अच्छे टाइम्स में अपनी बात मनवा लेती हैं। आप मुझे कभी खुश ना होने देना। मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है कि मैं यहाँ पे एरोबिक्स कर रही हूँ, बट आई एम एन आर्टिस्ट। आई एम अ फ्री सोल। आई डू व्हाट आई लाइक। नो वन कैन टेल मी व्हाट टू डू। Where's my protein shake? अब I'll make it, लेकिन तुम फौरन पहुंचो वहां पे। अच्छा, तुम्हारा खाना भी लगा दिया मैंने। Okay, mom. ओह माय गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का। चलो अच्छा है, तुमने अपने और नताशा के दरमियान आइस ब्रेकिंग कर ली। जब तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, तो कैसे रह पाओगे पूरी ज़िंदगी एक साथ। आई थिंक दिस इज़ द हेल्दी वे टू कम्युनिकेट। ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया मैंने, वरना मुझे लगता है कि नताशा काफ़ी इमेच्योर है। समझने के लिए टाइम चाहिए मुझे उसे, बस यही कह रहा हूँ मैं। गुड। आगे भी अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन डिस्कस विद मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। श्योर। अफशा, मैंने तुमसे कहा था डेटा सेफ रखना। कहाँ है डेटा? कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा, बताओ मुझे। ये कितना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया तुमने। सर आई स्वेयर मैंने सारा डाटा सेव किया था। मुझे नहीं पता कि ड्राइव कैसे क्रैश हो गई। आई हैव नो आइडिया सर। क्या मतलब? कहाँ क्रैश हो गई? ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। देखो अफशा, अपने मसलों को अपने घर पर रख कर आया करो। फातिमा की तो खैर है, वो जानती है तुम्हें और कब से बर्दाश्त करते आ रही है, लेकिन सर अमार, क्या जवाब दूंगा उन्हें मैं? तो टाइम लगेगा ना रिकवरी में। जी सर। तो फिर क्या जवाब दोगी तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? तुम्हें मैंने कहा था इसका बैकअप बनाना, तुमने बनाया बैकअप? सर मैं मानती हूँ कि वो मेरी गलती है, लेकिन अगर ड्राइव क्रैश होगी तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना सर। फिर वही बात, तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानोगी, और जब तक गलती को माना नहीं, सुधारा नहीं जा सकता। सर आपको नहीं पता कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि घर को और काम को अलग रखूं, लेकिन कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है सर। आई एम सो सॉरी। स्टॉप क्राइंग अफशा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन जब तुम अपने ऑफिस आती हो तो अपने मसलों को घर पे छोड़कर आया करो। जितने लोग इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, इन सबके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। क्या ये सब ऐसे कर रहे हैं? मेरे घर में मसले नहीं है? तुम्हें जो मैंने पॉइंटर बना के दिए थे तुम्हारे पास है ना? मैं अपने रूम में जा रहा हूं, मुझे वो पॉइंट्स भिजवाओ। आपको वो पेरिस का ट्रिप याद है? कितना मज़ा आया था। हाँ लाजवाब, क्या बात है। अब आपकी तबीयत सही हो गई है, मैं तो समझती हूँ कि हमें एक और ट्रिप ले लेना चाहिए। हाँ अब बिल्कुल, क्यों नहीं। कहाँ जाना चाहोगी? कोई नई जगह मामा? चलते हैं। पापा, यू गाइस वोंट बिलीव, ये देखें। योर FYP? यस, माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं पूरे अपने क्लास में। दैट्स इनक्रेडिबल बेटा। और आप लोगों को पता है, ये टॉपिक इतना मुश्किल था कि कहीं पे भी इसकी कोई रिसर्च वर्क नहीं थी। दिस वाज ऑल मी एंड माय क्रिएटिव वर्क। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। और ये तो बहुत खुशी की बात है, इस पे तो सेलिब्रेशन बनती है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब देखना तुम्हारी माँ अपनी बहन को फोन करेगी।
इनवाइट करेगी उसे, क्योंकि इस घर में कोई भी सेलिब्रेशन उसे बुलाने के बगैर मुमकिन नहीं है। क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था साइमा को भी इनवाइट कर लो, बेचारी आ जाएगी। कितनी लंबी उम्र है साइमा की, मैं उसी को कॉल कर रही थी। तो क्या हुआ? उठा ही नहीं रही। हाँ, तो गाड़ी में जाके इनवाइट कराओ। अच्छा चलो, तुम प्लान कर रही थी किसी ट्रिप का, वो बात करते हैं, आ जाओ। आओ ना। I'm so happy. Finally, my hard work paid off. Oh. लगता है काफ़ी बिजी हैं आप। राहिल सर, आप मुझे बुला लिया होता। बुलाया था आपको, लेकिन बिजी थे आप। अब अगर फ्री हैं तो मेरे रूम में आ रहे हैं या मज़ीद बातचीत यहीं पे जारी रखें? नहीं सर, आप चलें, मैं पीछे पीछे आपके आता हूँ। अभी? यस सर। I think we should start a homework with your project. Which project? पूछ तो ऐसे रहे हो कॉन्फिडेंटली कि जैसे तुम्हारे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। Very funny. अच्छा सीरियसली मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। अभी नहीं, I'm just taking my time. तुमने सोचने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देना है। ये तुम्हारा पैशन है, तुम अपने पैशन के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा स्टैंड? ऐसे तो नहीं कहो, तुम्हें ही पता है इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए अपने पैशन को भूलना पड़ा मुझे। अगर याद रखता तो इस बिजनेस में दिल नहीं लगा सकता था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कितना मुश्किल काम है ये। एनीवेज, तुम्हें अब अपने पैशन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। My passion. हाँ, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा स्टार्टअप, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी। यूनुस खान के हवाले से क्या ख्याल है तुम्हारा? कौन? वो जिससे हमने मीटिंग की थी। एक्चुअली ही लुक्ड क्वाइट इंटेलिजेंट और मुझे काफ़ी डेडिकेटेड सा लग रहा था वो। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि तुमने प्रायोरिटाइज किसको करनी है, तुमने उसको टाइम देना है या इसको, लेकिन प्रायोरिटी एक होनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। अच्छा किया तुमने उससे थोड़ा सा वक्त मांग लिया, इनकार भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। ऐसे कर लेती हो इतने क्विक डिसीजन मेकिंग तुम? इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। वक्त के साथ साथ तुम्हें भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। तजुर्बा। आई विश इतना तजुर्बा आ जाए जितना तुम्हें है, काफ़ी होगा। वैसे तुम्हें पता है, रिलेशनशिप एडवाइस यू आर द बेस्ट। थैंक यू। सर, may I come in? यस। यस सर। आप जानते हैं मैंने यहाँ पे आपको क्यों बुलाया? मैं बात वहाँ पे भी कर सकता था। जी सर, थैंक यू सो मच। अगर आप सबके हिस्से का काम भी मुझे देखना है तो आप सबका क्या फ़ायदा? सर, जो भी काम असाइन होता है उसे पूरा करता हूँ सर, छोड़ता तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का क्या बना? कौन सी रिपोर्ट सर? वही जो मैंने 4 दिनों से आपको दी हुई है तैयार करने के लिए, और अमार साहब 3 घंटे से मुझसे पूछ रहे हैं उस बारे में। बस सर, वो कंप्लीट होने वाली है, मैं इंशाल्लाह कल आपको सबमिट करवा दूंगा। नबील, वो सिर्फ 3 घंटे का काम था जिस पर आपने 1 हफ्ता ज़ाया किया है। सर, अब ऐसे भी बात नहीं है सर, बारीकी का काम है सर, थोड़ा वक्त तो लगता है। और सर ऊपर से दिन भी कितने छोटे हो गए हैं, पता नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। गेम्स खेलते खेलते वक्त का पता नहीं चलता होगा ना। मैं भी अक्सर छुट्टी वाले दिन गेम्स खेलता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ काम के लिए आता हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए यहाँ। आई वॉन्ट वर्क हेयर, नथिंग एल्स। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, रिपोर्ट लेकर आए 1 घंटे के अंदर यहाँ पर। ओके सर। हेलो डियर कज़न। वाह, बड़ी बात है, आज खुद कॉल कर ली। हाँ, क्योंकि बस तुमने नहीं की इसलिए। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता ना मेरे लिए। शाम को क्या कर रही हो? वही जो रोज़ करती हूँ। यानी कि फ्री हो? काइंड ऑफ। तो फिर तो यार है ना, ऑफिस की बात नहीं, बाहर चलेंगे।
बाहर तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर कैंसिल कर देते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक कर रहा था। चलो मिलते हैं शाम को। बाय। ओके बाय। अम्मी मेरा ब्लैक सूट कहाँ है? यानी एक अफशा कम थी कि अब नबील ने भी तंग करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा कब तक चलता रहेगा। इतने रिस्पॉन्सिबल होते जा रही हैं सब, एंड वी कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर। Exactly. We have to take some strict decisions. कहीं तुम इन सबको फायर करने के बारे में तो नहीं सोच रही? मेरे सोचने की तो बात ही नहीं है, ये लोग अपना फैसला खुद करवाएंगे। देखो फातिमा, मैं किसी को जॉबलेस नहीं करना चाहता, और ये किसी एक एम्प्लॉय की बात नहीं है, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की बात है जो कि उसकी सैलरी से चल रहा है। तो ये तो इन्हें खुद सोचना चाहिए ना। खैर एनीवेज, फिलहाल हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए न्यू हायरिंग के लिए सोचना चाहिए कुछ। या दैट्स अ गुड आइडिया। राहील, तुम आज ही न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में न्यू हायरिंग के लिए एड्स दे दो। मैं आज ये काम कर रहा था। यही कहीं तो पास है, ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था। तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम सलाम। फातिमा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे बताएं कि आपके पास कोई नई किताबें नहीं आई है? हाँ फिलहाल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। नहीं, पता नहीं, सारे पुराने लग रहे हैं मुझे। एनीवेज, मुझे बताएंगे कि आपके पास कुरान शरीफ डिजिटल में अवेलेबल होगा? हाँ क्यों नहीं, आप पढ़ेंगी? ऑफ कोर्स मैं पढ़ूंगी। आप एक मिनट ठहरें, मैं अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए जी, ये है जी। थैंक यू। ओके, तो ये किस तरह होता है? मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा, सुरमई अंधेरा, मेरा है सवेरा। ढूंढ लाओ मुझे, मैं हूँ लापता। आप खुद क्यों अकेले किचन में काम कर रहे? कोई और नहीं है आपके साथ हाथ बटाने वाला? लाए मुझे दे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम आराम से रहो। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी खिदमत करे। हैरत है, यहाँ पे 2-3 मुलाजिम रखना लोगों के घरों में नॉर्मल सी बात है। इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए, जिनके लिए कायनात बनाई गई। जब वो अजीम हस्ती अपने कपड़ों पे पेबंद खुद लगा सकते हैं, तो हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं। क्या हुआ, बैठो ना। मुझे लग रहा है कि आपका खाना जल रहा है। अरे नहीं, ये मैंने हल्की आंच पे कर दिया है, नहीं जलेगा। पता है वैसे ये हल्की आंच भी बहुत कमाल की चीज है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कर दिखाती है जो ऊंचे ऊंचे लपकते शोले नहीं कर पाते। और अगर वक्त कम हो और असर जल्दी चाहिए हो तो फिर? हाँ, यही तो समझने वाली बात है कि असर करने के लिए वक्त चाहिए होता है। कभी जल्दी असर हो सकता है क्या? उसके लिए सब्र करना पड़ता है। और ये सब्र ऐसी प्यारी चीज है कि पूछो मत। लेकिन सब्र किसे पसंद हो सकता है? अल्लाह को पसंद है, वो सब्र करने वाला है ना। सारी कायनात का मालिक है, क्या चीज है जो उसके इख्तियार में नहीं, लेकिन उसे पसंद है कि सब्र करे। वो सब्र से इंतजार करता है अपने गुनाहगार बंदों की वापसी का। चाहे तो लम्हे में दिल बदल दे, लेकिन नहीं, वो सब्र करता है। उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया। अल्लाह के तमाम अंबिया, औलिया, नेक बंदे सब्र करने वाले थे।
और हम एक इंसान हैं, बेबस मखलूक जो सब्र नहीं कर पाता। सैड। तो फिर सब्र करना कैसे सीखा जाए? अल्लाह की रजा में राजी होकर उसका इंतजार किया जाए, अपनी मर्जी ना दिखाई जाए। आपने तो मेरे सवाल सुने बगैर ही मेरे जवाब दे दिए। तो समझ में आया आपको कैसे? हाँ, कि मुझे सब्र करना होगा। हाँ। सी लगता है ये बस तैयार हो गया होगा। वैसे खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। कीप एन एपेटाइट। हाँ, मैं तो इंतजार में हूँ कि कब पके और मैं खाऊं। बस थोड़ी देर में। और इस तरह मैं सब कुछ अपना मैनेज करने लगा खुद से। शुरू में तो समझ ही नहीं आती थी, मॉम को फ़ोन करता था, खाना बनाने ही नहीं आता था। लेकिन फिर मॉम ने कुछ रेसिपीज़ बताई। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने हाथ का कुछ भी बनाया मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बनाना सीख ही लिया। और अब तो ऐसी आदत हो गई है कि मैं घर पे भी अपने हाथ के खाना खाता हूँ। बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो ना? हाँ, जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने काम खुद करने लग जाता है, तो फिर आदत ही नहीं रहती किसी और से काम करवाने की। अब तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी। हाँ, ये तो है। वैसे तुम पहले तो नहीं ऐसे होते थे अमार। पहले तो तुम इतने डरपोक होते थे, तुम्हें अंधेरे से भी डर लगता था। अकेले लाइट ऑफ करके तुमसे लेटा नहीं जाता था कमरे में। पानी तक तुम अकेले जाके लेके नहीं आते थे। वही तो कह रहा हूँ कि इंसान जब अकेला रहता है तो आदत हो जाती है। पहले डर लगता था, लेकिन अब नहीं डर लगता। और बाय द वे, डर नहीं लगता था पहले। तुमने अपनी शक्ल देखी थी, ऐसे 2 दांत बाहर निकले होते थे तुम्हारे। उसको देख के डर लगता था मुझे। ओह माय गॉड, अब हम ये वाली बात करेंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ फिर। तुम इतने सूखे कांगड़ी की तरह होते थे। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी जेब में पत्थर रख के तुम्हें बाहर भेजती थी कि कहीं मेरा बेटा हवा से उड़ ना जाए। तुम्हें याद नहीं है जब तुम स्कूल से लड़के आ गए थे, इतने सारे लड़के इकट्ठे कर लिए हुए थे बाहर, और फिर तुम्हें इतना डर लग रहा था और मैं फिर बाहर आई हॉकी स्टिक लेकर। और तुम वाइपर लेकर आ गई थी। वाइपर लेके आई बिल्कुल। और मैंने बैट भी उठाया, मैंने उनको इतना मारा। मैंने देखा कि तुम कहाँ पे हो, तो मेरे पीछे खड़े हुए थे मुझे पकड़ के। मुझे डैड ने मना किया हुआ था कि तुमने नहीं लड़ना है, इसलिए मैं लड़ नहीं रहा था, वरना मैं लड़ सकता था। हाँ, कर लो बहाने, लेकिन मान भी जाओ अब कि तुम बहुत डरपोक हुआ करते थे यार। बचपन था यार, होता है इंसान। हाँ, बिल्कुल चेंज होता है। आपके हाथ में बहुत ही जायका है। थैंक यू। आपकी फैमिली कहाँ पे होती है? माय वाइफ लिव्स इन लंदन। वो ब्रिटिश है, पाकिस्तानी ओरिजिन। और आपके बच्चे? 2 किड्स, आसमा और जरियाब। एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह, वेरी क्यूट। क्यूट भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी। तो वो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं यहाँ पे? वो वहाँ रहना प्रेफर करते हैं। कभी मैं उनके पास चला जाता हूँ, कभी उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। और आपकी वाइफ, उनकी हॉबीज क्या है? आई एम सो सॉरी मैं आपसे इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे उनके जानने में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। अरे नहीं फातिमा, इट्स ऑलराइट। वो एक लेक्चरर है और यही उनकी हॉबी है। मेरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर, दूसरों की मदद करना, यही अच्छा लगता है उन्हें। इस लिहाज से तो पाकिस्तान को उनकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग अल्लाह से नहीं डरते, उसके बंदों से डरते हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदे माफ़ नहीं करते। यहाँ बेवा की शादी को बुरा समझा जाता है। उम्रों के फ़र्क से की गई शादी पे शर्मिंदगी होती है। कह देते हैं कि तलाक हराम है, चाहे सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो। अगर है तो ये आपका हक है। That's very sad. हालांकि दीन तो इस सब चीज़ों की इजाज़त देता है। यहाँ पे तो दीन एक तरफ है और मुल्क में जो हो रहा है वो एक तरफ। ऐसा क्यों है? जब तक हम कुरान पाक को गिलाफों में लपेट कर अकीदत से चूम के रखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और अगर पढ़ेंगे तो उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। मैं तो बहुत ही एक्साइटेडली इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहती हूँ, ताकि जल्द अज जल्द बिल्कुल आपकी तरह मैं ये इल्म हासिल कर लूँ। जल्द अज जल्द क्यों? जल्दी का काम तो शैतान का काम है ना। उतना पढ़ो जितना जज्ब कर सको, एब्जॉर्ब कर सको। कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल की 20 नंबर आयत में कि कुरान पाक उतना पढ़ो जितना बआसानी पढ़ सको।
और अगर मुश्किल हो तो रुक जाओ, गुंजाइश दो। इल्म तुम्हें खुद बुलाएगा, बस खोज को जारी रखो। खाना खाओ। पता नहीं यार, आई डोंट लाइक हर। समझ नहीं आती, अजीब नेगेटिव सी वाइब्स आती है खाला से। तूने जिंदगी माँ के साथ गुजारनी है या बेटी के साथ? हाँ तो उससे भी आती है ना, नेगेटिव वाइब्स आती हैं उससे। मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा। क्या मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा? सारा दिन इकट्ठे घूमते हो, खाते पीते हो, यशी करते हो और एंड पे कह दो हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ये क्या तरीका है यार? लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा, कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है मुझसे। एक सेकंड, वो यार क्या होते हैं वो, मुझे याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, हाँ, प्री मैरिज एंजाइटी अटैक्स वो हो रहे हैं तुझे। आई नो मैंने शादी नहीं की, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है। प्री मैरिज जिटर्स कहते हैं उसे, एंजाइटी। यार मेरी सिक्स सेंस है, दिस इज माई सिक्स सेंस, मुझे बता रही है कि कुछ गलत है, वार्न कर रही है मुझे। देख बेटा अमार, इस दफ़ा तू पीछे हटाना तो तेरी खैर नहीं। अंकल आंटी तो तुझे घर घुसने नहीं देंगे और तुझसे सब नफरत अलग करने लग पड़ेंगे। क्यों घर में नहीं घुसने देंगे? और नफरत किस बात की? किया क्या है मैंने? कोई गुनाह थोड़ी किया है। कर नहीं दिया इसीलिए बचा हुआ है, और अगर करने का सोच रहा है ना तो उसका अंजाम पहले से सोच ले। शाला जी जी मिसेस ताकीर। अरे नहीं नहीं, आपने क्यों कोई अब तोहफे तहाइफ वाले सिलसिले आपने कुछ नहीं करना। बस मैंने अपनी फ़ी चार्ज कर नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। देखिए आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश है तो मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। जी 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 बिल्कुल नहीं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपके छोटे बेटे के लिए भी बहुत प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के दूंगी। लो कोई एक, बहुत रिश्ते हैं, आप बस माइंड बनाएं, लड़की ढूंढना मेरा काम है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह खैर का वक्त लाए, बस आप प्लान बनाएं, मुझे बताएं। ज़रूर ज़रूर। एक मिनट, मुझे ज़रा कॉल आ रही है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साइमा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? नताशा कैसी है? उसका मूड कैसा है? हाँ माशाल्लाह से आजकल तो नताशा बहुत खुश है। अक्सर ये मार के साथ घूमने निकल जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि इन दोनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। हाँ सही कहा, बस कभी कभी अम्मार का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। मतलब? हाँ बस अम्मार थोड़ा मूडी है ना, पता नहीं चलता कभी उसका मूड किस तरफ पलटा खा जाए। हाँ मैं तो कहती हूँ कि अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी है तो फौरन से पहले मंगनी कर डाल। हाँ ना, तब देर किस बात की, बस तैयारी तो करनी है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी तरफ कल आती हूँ, फिर हम आराम से बैठ के कुछ प्लान्स पक्के करते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से मफिन्स बनाऊंगी। हाँ ना? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नताशा आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। पता है जब मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ए ग्रेड आएगा, एंड फाइनली व्हेन आई न्यू आई वाज लाइक ओह गॉड फाइनली, सो नर्वस। तो प्रोजेक्ट देखते ही से बता दिया था भाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओफ, आई एम सो हैप्पी टुडे। ऐसा लग रहा है कोई बोझ उतर गया हो दिल पे से। ऐसे ही होता है बेटा। आई कैन नॉट वेट टू टेल अमार, आई वांट टू सी द लुक ऑन हिज फेस। ओ अमार आ गया। क्या बात है,
आज मैं पहली बार थोड़ी है, रोज आता हूँ, इतना खुश क्यों हो रही हो? अमार, guess what? FYP में मैंने A grade लिया है. You scored what? An A grade. Seriously? नहीं, I cannot believe you. झूठ बोल रही हो ना तुम? तुम कैसे पास हो गई? नहीं, ये पास नहीं हो सकती. कैसे पास हुई हो तुम? मैं आप लोगों से कहता था ना, एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई मसला है. ये देख लिया. ये कैसे पास हो सकती है? बाबा, अमार की बातें देख लें. मैंने इतनी मुश्किलों से A grade स्कोर किया और ये है कि अच्छा बेटा मत तंग करो ना, इसे इसका स्पेशल डे है. चलो खाना शुरू करो, अमार आ गया. ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं. फेवरेट नूडल्स खाओ खाओ खाओ. लेकिन डाउट तुम चेक करना, तुमने किसी और का रोल नंबर डाल दिया होगा. अगर आप लोग मुझे एक मौका दें एक खून करने का तो मैं इसका कर दूं. By the way, congratulations. थैंक यू. Just in case तुम अगर सच बोल रही हो तो फिर